Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve exercise 2D. क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों सिंप्लीफाई करना है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 10 तक जितने पार्ट्स हैं इनको हमने सिंप्लीफाई करना है अकॉर्डिंग टू रूल डेफिनेशन। इनको सॉल्व करेंगे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको ध्यान से और अच्छी तरह आपने करना है। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट है 3 whole 2 by 3 multiply 3 by 11 plus 2 whole 3 by 4 divided by 1 by 4 multiply minus 1 by 2 whole bracket राउंड ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट प्लस माइनस 1 by 3। बच्चों इन क्वेश्चन को बच्चों हमने बो डिमास रूल के मुताबिक सॉल्व करना है। ठीक है, हमने किस तरह करना है, इसको यूज करना है BODMAS बो डिमास रूल से हम इनको सॉल्व करेंगे बच्चों। बी फॉर ठीक है ब्रैकेट होता है, ओ फॉर ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी हो रहा है। ठीक है, डी फॉर डिवाइड हो गया बच्चों, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सबसेक्शन। इस रूल के मुताबिक हमने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते जो फ्रैक्शन है इनको खत्म करते हैं, मिक्स नंबर को हम खत्म करते हैं। 3 3 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 3 9 और 2 ऐड कर दें 11 by 3। ठीक है, 3 3 9 और 2 11 by 3 आ गया। मल्टीप्लाई 3 by 11, 4 2 8 और 3 11 by 4। पहले मिक्स नंबर को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, 4 2 8 और 3 11 by 4 डिवाइडेड बाय 4 1 4 और 1 5 by 4 मल्टीप्लाई। अब हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, पहले फ्रैक्शन खत्म कर लेते हैं। 3 1 3 और 2 5 माइनस 5 by 3, 3 1 3 और 2 5 by 3 माइनस 1 by 3। ये फ्रैक्शन खत्म हो गए। सबसे पहले बच्चों स्मॉल ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो राउंड ब्रैकेट है स्मॉल वो सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है। 11 by 3 मल्टीप्लाई 3 by 11 प्लस 11 by 4। ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई चेंज कर लेते हैं। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। 5 by 4 है तो ये 4 by 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई, इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस 5 by 3 आएगा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे प्लस माइनस 1 by 3 आ गया। सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया। अब हम इस स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पे ये कटिंग करना है तो कर लें। यहाँ साथ साथ जो होता है ना स्टेप, ये कटिंग हो रही है, ये कर लेना हमने। यहाँ पे रह गया 1 by 1 प्लस, अब यहाँ पे 4 से कट गया, 5 से कट गया। ये बच्चों बच गया माइनस 11 by 3। ये ऊपर 11 बच गया, ये माइनस है by 3 माइनस 1 by 3। ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। 1 by 1 ब्रैकेट के बाद प्लस हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता, जो साइन लगा वही लगाना है। माइनस 11 by 3 और माइनस 1 by 3। अब हमने इन तीनों का एलसीएम ले लेना है बच्चों। इन सब का एलसीएम 3 आएगा, तो हमने एक लाइन लगा के ये 3 एलसीएम ले लेना है। ठीक है, अब देखो 1 कितने का 3 होता है, 1 3 का 3 होता है। हम इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से करेंगे। 3 1 दर होता है तो इसको 1 से करेंगे। 3 1 दर इसको 1 से करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 3 1 दर 3 माइनस 11 1 दर 11 माइनस 1 1 दर 1 हो गया बच्चों। अब देखो इन दोनों का सेम साइन है, माइनस 11 और माइनस 1 माइनस 12 हो गया। माइनस 12 और ये प्लस 3 है। 12 में से 3 के 9, ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, ग्रेटर के साथ माइनस है ना, माइनस 9 by 3। कटिंग करेंगे 3 1 दर 3 दर, तो हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया माइनस 3 आ गया बच्चों। ठीक है, ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है बच्चों माइनस 1 by 4 प्लस 1 by 9 राउंड ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड है, फिर आगे स्क्वायर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट के अंदर 1 by 2 प्लस 1 by 4 डिवाइडेड बाय, फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर माइनस 1 by 8 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो बो डिमास रूल लगाते हुए सबसे पहले हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है बच्चों। एक राउंड ब्रैकेट यहाँ पे लगी हुई है ये, और एक राउंड ब्रैकेट यहाँ पे लगी है। ठीक है, हम पहले इन दोनों को सॉल्व किया, तो इसी यहाँ पे है, पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। 4 और 9 का एलसीएम बच्चों ले लेना है। 4 और 9 का एलसीएम आता है 36 आता है। ठीक है, इनका डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं ना, अगले स्टेप में कर लेते हैं। 1 माइनस 1 by 4 प्लस 1 by 9। ठीक है, डिवाइडेड बाय
इनका भी सेम एलसीएम लेंगे अब अगले स्टेप में। 1/2 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय -1/8 और ये। अब सबसे पहले हमने इनका एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम 36 आता है, इसको हमने डिनोमिनेटर को 36 बनाना है बच्चों। 4 9 जा 36, इसको 9 से करेंगे, और 9 4 जार, इसको हम 4 से करेंगे। इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, ये हो जाएगा -9/36 प्लस 4/36। इनका डिनोमिनेटर सेम कर लिए, ठीक है। डिवाइडेड बाय, अब इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो इनका एलसीएम 2 और 4 का 4 आता है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 होगा 2 जार, और इसको 2 से, और ये 4 ऑलरेडी है, इसको 1 से करेंगे। ये हो जाएगा 2/4 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय, अभी इसको ऐसे रहने दो, -1/8। अब इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया बच्चों, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। -5/36 डिवाइडेड, स्क्वायर ब्रैकेट लगी रहे, इनको अंदर सॉल्व कर लेंगे। 2 और 1 3/4। अब ये डिवाइड है तो हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, 8/1 हो जाएगा बच्चों। माइनस कहीं भी लगा दो, ठीक है, माइनस कहीं भी लगा दो, ये हो गया। अब हमने इस स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। -5/36 डिवाइडेड बाय, अब कटिंग करेंगे, 4 1 जार, 4 2 जार, ये बच्चे हो जाएगा -6/1, -6/1 हो जाएगा, -6/1। अब डिवाइड को हमने चेंज करना है मल्टीप्लाई में, -5/36 अब डिवाइड जो है हम मल्टीप्लाई में चेंज रहेगा। डिवाइड को जो मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, नेक्स्ट वाली वैल्यू बच्चों रिवर्स कर देते हैं। -6/1 है तो ये हो जाएगा -1/6 हो जाएगा। अब हमने कोई कटिंग नहीं होती, ऊपर वाले दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस और माइनस प्लस 5 हो गया बच्चों। और 36 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 36, 6 3 18 और 3 216, 216। ये हमारे पास बच्चों इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। 5/216 हमारे पास इस सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। थर्ड पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। वीडियो के बाद बच्चों कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है, ठीक है। थर्ड पार्ट है बच्चों 0.13 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 17 माइनस कर्ली ब्रैकेट 0.5 प्लस 1.2 माइनस राउंड ब्रैकेट 40 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट हमारे पास, तो सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में तो हम इसको पहले ऐसे ही लिखते हैं, 0.13 फर्स्ट स्टेप हमने ऐसे ही उतारना पहले, 17 माइनस कर्ली ब्रैकेट 0.5 प्लस 1.2 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो हमने ऐसे ही उतारा है। अब हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। राउंड ब्रैकेट हमारे पास ये है, हम ये वाली है राउंड ब्रैकेट। पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसके अंदर जो ऑपरेशन होते हैं वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके अंदर बच्चे सबसे पहले हमने ये इनको सॉल्व करना है, ये जो डिवाइड हो रहे हैं हमने, ठीक है। राउंड ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है वो हमने उनको सॉल्व करना है, ऑपरेशंस को। माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 17 माइनस कर्ली ब्रैकेट 0.5 प्लस 1.2 माइनस, इन दोनों को हमने डिवाइड करना है पहले। 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 20 मल्टीप्लाई 7, हमने ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। 0.13 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 17 माइनस कर्ली ब्रैकेट ऐसे ही, फिर 0.5 प्लस 1.2 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। 20 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 7 0 0 7 2 14, तो 140 आ गया, 140 कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब हमने बच्चों कर्ली ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 0.13 माइनस 17 माइनस, अब बच्चों इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व करेंगे 0.5 और 1.2 को पहले ऐड करेंगे, 1.2 और 0.5, ये हो जाएगा 1.7 और माइनस 140,
ठीक है। करली ब्रैकेट, पहले राउंड ब्रैकेट सॉल्व की, अब करली ब्रैकेट, उसके अंदर जो ऑपरेशन है, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, उनको सॉल्व करना है। 0.13, बाकी हम ऐसे ही लिख रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट 17 माइनस, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों। अब ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है तो माइनस 140 ऊपर लिख देंगे और माइनस 1.7, अब याद रखना 140.0 लिख दो, ठीक है। 40 के साथ 0 इधर यहाँ लिख लेते हैं दोबारा, माइनस 140.0 हम करेंगे और 1.7 हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इनके साथ डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से पैरी कैरी लेंगे, यहाँ फिर यहाँ से जाएगा यहाँ पे, 10 में से 7 गए 3, यहाँ रह गए 9, 9 में से 1 गए 8 और यहाँ पे रह गया 3, 138.3 आ गया, ठीक है। हमने इन दोनों को सॉल्व किया, 138.3 और ग्रेटर के साथ नेगेटिव का साइन है तो हमने माइनस लगा देना है। करली ब्रैकेट के अंदर माइनस 138.3 आ गया हमारे पास इसका आंसर, इन दोनों को सॉल्व किया, ठीक है। ग्रेटर के साथ नेगेटिव का साइन है इसलिए हमने माइनस का साइन लगा देना है। 0.13 माइनस 17, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा ब्रैकेट जब ओपन करेंगे, 138.3। अब बच्चों हमारे पास ये वाली ब्रैकेट आएगी है स्क्वायर ब्रैकेट, हम इसको सॉल्व करेंगे। 0.13 माइनस, अभी दोनों, अच्छा इन दोनों को ऐड करना है, 138.3 प्लस 17, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 155.3 आएगा, 155.3 आ गया बच्चों। अब इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है ना, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 155.3 और ये ओवर 0.13, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 3 के 7, यहाँ रह गए 2, 2 में से 1 के 1, 155.17 आ गया, 155.17 ग्रेटर के साथ नेगेटिव का साइन था इसलिए हमने नेगेटिव का साइन लगा लिया बच्चों, ठीक है। तो माइनस 155.17 हमारे पास इस थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट, पहले करली ब्रैकेट 16 मल्टीप्लाई 2.4 डिवाइडेड बाय 1.2 माइनस 0.9 राउंड ब्रैकेट क्लोज माइनस 3.25 करली ब्रैकेट माइनस 7.5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 4। सबसे पहले हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है बच्चों। तो राउंड ब्रैकेट हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी है एक राउंड ब्रैकेट, ठीक है, और एक यहाँ पे है। इन दोनों को हमने पहले सॉल्व करना है, इसके अंदर जो ऑपरेशन है, जो कुछ करना है, हमने इनको पहले सॉल्व करना है। ये हमारे पास करली ब्रैकेट होगी 16 मल्टीप्लाई, अब बच्चों इन दोनों के बीच में डिवाइड लगा हुआ है, हम इसको पॉइंट ख़त्म करके तो हम सॉल्व करेंगे। 24/10 लिख सकते हैं और डिवाइड लगा रहे इसको 12/10 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अभी ऐसे रहने दो, माइनस 0.9 3.25 करली ब्रैकेट क्लोज माइनस 7.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 7.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 0 0 7 0 1 5 5 1 7 7 0 5 7 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, ये होएगा 75 और प्लस 4 ऐसे ही लिख दो। अभी फिर हम इसी को सॉल्व करेंगे, 16 मल्टीप्लाई, इसको लिखेंगे 24/10, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, 10/12 माइनस 0.9 माइनस 3.25 माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 79 आ गया, ठीक है। अब ये देखो 10 से कट गया, 12 1 दर 12 2 दर, तो ये हमारे पास आएगा 16 मल्टीप्लाई, इनको सॉल्व कर लें, 2 माइनस 0.9, ये हमारे पास आएगा 2 माइनस 0.9, फिर माइनस 3.25 माइनस 79 आ गया बच्चों। 16 मल्टीप्लाई 2 में से 0.9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 को हम 2.0 कह सकते हैं और 0.9 हो गया, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 9 के 1 और 1 आ गया, 1.1, ये इसका आंसर आएगा 1.1 माइनस 3.25 करली ब्रैकेट क्लोज माइनस 79 आ गया। अब हम इन दोनों को पहले बच्चों सॉल्व करेंगे, 16 को 1.1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 को 1.1 से, 1 6 दर 6 1 1 दर 1 1 6 दर 1 1 दर 1 6 7 और 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, 17.6 आ गया, माइनस 3.25 करली ब्रैकेट क्लोज माइनस 79। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 17.6 और 3.25 यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 5 के 5, यहाँ रह गए 5 में से 2 के 3 और 7 में से 3 के 4 और 1, 14.35। इसको सॉल्व किया बच्चों, आंसर आएगा 14.35 माइनस 79। अब दोनों के साथ डिफरेंट साइन है तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 79.00 लिख सकते हैं
और 14.35। 79 के बाद माइनस है, इसके बाद प्लस है। यहाँ से कैरी लेंगे पहले यहाँ, फिर यहाँ। 10 में से 5 के 5, 9 में से 3 के 6, 8 में से 4 के 4 और 7 में से 1 के 6। ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है तो ये आया -64.65। हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया -64.65। हमारे पास इस फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। फिफ्थ पार्ट है बच्चों 14 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 16 माइनस फिर करली ब्रैकेट 17 माइनस फिर राउंड ब्रैकेट 18 माइनस 6 माइनस 3 और तीनों ब्रैकेट क्लोज कर दी बच्चों। सोल्यूशन में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। और वीडियो के बाद कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। सबसे पहले बच्चों हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। पहले स्टेप में हम इनको ऐसे ही लिख लेते हैं। पहले 14 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 16 माइनस करली ब्रैकेट 17 माइनस 18 माइनस 6 माइनस 3 और तीनों ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास होगा 14 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 16 माइनस करली ब्रैकेट। हम सबसे पहले मैंने कहा ना कि राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये राउंड ब्रैकेट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसके अंदर जो फंक्शन है हमने उनको सॉल्व करना है बच्चों। ये हो जाएगा 17 माइनस, अब देखो 18 में से 6 गए, 18 और 6 को सब्ट्रैक्ट करो, ये हो जाएगा 12। 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, 9 हो जाएगा। इन सारों का आंसर आ गया 9। ये हमारे पास राउंड ब्रैकेट क्लोज हो गई, सॉल्व हो गई। ये हो जाएगा 14 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 16 माइनस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 17 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ से कैरी लेंगे। 17 में से 9 के 8, यहाँ पे आएगा 8, अंदर आंसर आएगा बच्चों 8। 14 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 16, ब्रैकेट ओपन करेंगे बाहर, माइनस अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। ये हो जाएगा 14 माइनस 16 में से 8 के 8। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 14 में से 8 के 6, तो हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। इस वीडियो मैंने 1 से लेकर 5 पार्ट तक सॉल्व किया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब आपका फ़र्ज़ है कि अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और चैनल को आगे दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।